नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश आज के फटाफट ताज़ा समाचार में आपका स्वागत है। देश के गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से हो गई है। इसके तहत अब सभी राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर राशन देश के किसी भी कोने में ले सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इस योजना का जिक्र किया था। जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग की खाली भूमि पर आवासीय कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने दुर्ग के कसारीडीह स्थित शासकीय भूमि व राजधानी के कटोरा तालाब की जमीन पर निर्माण के संबंध में विस्तृत योजना का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने दिया। इस संबंध में जन सामान्य अपने सुझाव लिखित में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग व कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग क्रमांक 1 रायपुर में दे सकते हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 75 लाख तक के आवासीय मकानों के पंजीयन शुल्क में वर्तमान शुल्क 4% में से 2% की छूट अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। इस छूट से जहां मध्यम वर्गीय लोगों को मकान खरीदने में लाभ मिलेगा, वहीं बिल्डर भी ज्यादा यूनिट बेच पाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में जमीन और प्रॉपर्टी की 2019 की गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह 31 मार्च 2021 तक रहेगी। दुर्ग कलेक्टर परिसर में रोड से लगे हिस्से में नया रजिस्ट्री भवन बनेगा। यह बहुत सुंदर व सुविधाजनक भवन ब्रिटिश कालीन हेरिटेज भवन, जहां वर्तमान में कलेक्ट्रेट है, के सामने होगा। वह उसके व्यू को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। दुर्ग दौरे पर आए प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में भी खूबसूरत लैंडस्केपिंग की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर दुर्ग में 70 सिटी बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है। दुर्ग के जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसकी जानकारी विस्तार से दी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। पिछले दिनों राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने अन्य समान डिग्री वाले कोर्स में जनरल प्रमोशन की घोषणा की थी। इंजीनियरिंग में असाइनमेंट के आधार पर प्रमोशन नहीं देकर इसकी परीक्षाएं 15 जुलाई के आसपास ली जाएंगी। एग्जाम के लिए फॉर्म 15 जून तक भरे जा सकेंगे। कोरोना महामारी के बीच बीएम शाह अस्पताल व रिसर्च सेंटर ने लोगों को राहत देते हुए ओपीडी शुल्क में भारी कटौती की है। बीएम शाह अस्पताल में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ओपीडी फीस 100 रुपए कर दी है। यह पहले 500 रुपए तक थी। हॉस्पिटल की यह पहल आम लोगों के लिए राहत देने वाली है। दुर्ग की जन समर्पण संस्था ने योगेंद्र शर्मा बंटी के नेतृत्व में लॉकडाउन के पहले दिन से आज तक यानी पिछले 70 दिनों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण किया और पिछले 20 दिनों से छोटी छोटी टीम बनाकर प्रवासी मजदूरों को चप्पल का वितरण भी किया। विदित हो कि यह संस्था उसके पहले से लगभग 3 वर्षों से दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रात के 8 बजे जरूरतमंद लोगों को बैठाकर निःशुल्क भोजन वितरित करती है। दुर्ग शहर में इस संस्था के द्वारा निस्वार्थ भाव से निरंतर किए जाए कार्य मानवता के लिए एक अद्भुत मिसाल बना हुआ है। दुर्ग के ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया है कि 6 जून से सुपेला चौक से नेहरू नगर तक नेशनल हाईवे के दोनों तरफ की मुख्य सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अब तक कुम्हारी से सुपेला तक निर्माण के कारण लोगों को अनेक जगह सर्विस लेन में चलना पड़ रहा है। अब उसी तरह से सुपेला से नेहरू नगर तक ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि पावर हाउस ओवरब्रिज, चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज, नेहरू नगर ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का उपयोग कर गैरेज रोड से वाहन राजनांदगांव और रायपुर की तरफ आसानी से ले जाया जा सकता है। शुक्रवार यानी ज्येष्ठ नक्षत्र के दूसरे चरण में उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यह ग्रहण 5 जून की मध्यरात्रि 11:15 से शुरू होकर 6 जून को 2:34 तक रहेगा, अर्थात 3 घंटे 19 मिनट के लिए। जब पृथ्वी की छाया का बाहरी भाग चंद्रमा पर पड़ता है तब उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ता है। इसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। इसमें चंद्रमा केवल धुंधला दिखाई देता है। इस कारण इसे चंद्र मालिन्य भी कहते हैं।